हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडर्स इंडिया। पिछली वीडियो में बात की थी हमने नेम स्पेस और स्कोप के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्ट्री फंक्शन, फॉलबैक फंक्शन, क्लोजर के बारे में। अब ये लग रहा होगा बड़ा फैंसी से वर्ड है, बट एग्जैक्टली में कुछ ऐसा है नहीं, बस इनके नाम फैंसी आपको लग रहे हैं, आप ऑलरेडी इनको यूज़ भी कर चुके हो। तो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि गाइस ये जब आप डेवलपमेंट में काम करते हो ये फंक्शन ज़रूर यूज़ किए जाते हैं। इवन इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लोजर तो आपसे पूछा ही जाता है कि भाई क्लोजर क्या होता है, डू यू अंडरस्टैंड हाउ क्लोजर एग्जैक्टली वर्क्स। तो इस तरह की चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई कॉल बैक फंक्शन क्या होता है। देखो, एक सिंपल डेफिनेशन की बात करेंगे, ज़्यादा इसको उलझाएंगे नहीं चीज़ों को। तो कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि कॉल बैक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट इज पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट टू अनदर फंक्शन एंड गेट्स एग्जीक्यूटेड इनसाइड इट। सिंपल सी बात, आपने एक फंक्शन बनाया, ठीक है। यहाँ पर एक गेट सेंटेंस नाम का एक फंक्शन है जो कि कोई वैल्यू रिटर्न करता है। आपको इंटीजर रिटर्न कर सकता है, कोई आप स्ट्रिंग रिटर्न कर सकता है, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। आपने फिर एक फंक्शन बनाया जिसको हम कहते हैं स्प्लिट सेंटेंस, ठीक है। वो क्या करता है, कोई सेंटेंस को स्प्लिट करता है। इसका नाम दे दिया स्प्लिट सेंटेंस। जो भी आपकी वर्किंग होगी, जो भी आप कराना चाहते हो वो काम आप करेंगे, और उसके अंदर एक फंक्शन को एज ए आर्गुमेंट पास कराया जाएगा। सिंपल सी बात है, एक फंक्शन जो किसी और फंक्शन में एज ए आर्गुमेंट पास होगा उसी को हम कह रहे हैं कॉल बैक फंक्शन। अब हम क्या कह रहे हैं कि एक फंक्शन को हमने इसके अंदर कॉल किया जाके। गाइस ध्यान से सुनिएगा, मैं कह रहा हूं कि जो स्प्लिट सेंटेंस हमारा फंक्शन है ना, इसमें एक फंक्शन पास किया गया एज आर्गुमेंट, और ये फंक्शन अंदर जाके कॉल हुआ, और उसको हमने कॉल करने के लिए जो उसकी कॉलिंग वैल्यू थी सेंटेंस के अंदर स्टोर कर ली, और उस सेंटेंस का स्प्लिट करके हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है गाइस, अब क्या होगा, जब आप इस फंक्शन को किसी रिजल्ट में स्टोर करोगे, आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। ठीक है, कैसे? आप सिंपली जो गेट सेंटेंस है ना, इसको एज ए आर्गुमेंट किसी फंक्शन में पास करते हो। तो हमारे केस में इस गेट सेंटेंस को हम स्प्लिट सेंटेंस के अंदर पास करने वाले हैं, और इसको हम कह रहे हैं एक कॉल बैक फंक्शन। तो अगर आप इस रिजल्ट की वैल्यू को आप प्रिंट करके देखोगे तो आपको एक स्ट्रिंग स्प्लिट होके एज ए लिस्ट मिलेगी। ठीक है, यही होता है आपका कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, तो एक बार मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखा रहा हूँ, थोड़ा और बेटर समझ में आएगा। तो हम एक यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं जिसका हमने कहा कि गेट सेंटेंस, वही नाम रख लेते हैं, थोड़ा सा समझने में आसानी होगी आपका। ठीक है, और गेट सेंटेंस के अंदर हमने कहा कि भैया कोई वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यहाँ पर ये रिटर्न करता है हेलो पाइथन। ओके, तो ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ओके, और हम कह रहे हैं कि भाई हमारे पास एक फंक्शन और है। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन और है, और क्योंकि एक वैल्यू को स्प्लिट करता है, स्प्लिट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को स्प्लिट करके देता है। तो हम कह रहे हैं कि भाई इस फंक्शन को एक काम करते हैं, इस फंक्शन के अंदर एज ए आर्गुमेंट पास कर देते हैं, किसको? गेट सेंटेंस को। ठीक है, गेट सेंटेंस की जगह पर गए, क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी और फंक्शन पास कर सकते हैं, तो हम इसको वैर कह देते हैं कि भाई चलो ठीक है, वेरिएबल ले लेते हैं। तो हमने इसका नाम फंक रख दिया, या फिर आपको जो भी आपको देना हो, इसका माई फंक नाम दे दो, जो भी आप देना चाहते हो, जस्ट वेरिएबल। आप कह रहे हो कि ये माई फंक जो है इसके अंदर जाके कॉल होगा। ठीक है, चलो ठीक है भाई, एक काम करते हैं, आपने कहा कि कॉल होगा इसके अंदर, कर देते हैं। आपने कहा कि माई फंक को कॉल करते हैं, किया कॉल, और हम कह रहे हैं कि ये जो गेट सेंटेंस है, इसको मान के चलिए कि गेट सेंटेंस अंदर जाके कॉल हो रहा है, और जो इसके अंदर वैल्यू आई है वो हमने यहाँ पर स्टोर कर ली। ठीक है, तो इसका मतलब अगर गेट सेंटेंस को इसके अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट पास किया जाए तो ये फंक्शन इसके अंदर जाएगा, ये कॉल होगा, कॉल होके ये जो वैल्यू है इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। अब जो वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी, अब आप कह रहे हो कि भाई मैं इसमें से रिटर्न करना चाहता हूँ। क्या रिटर्न करना चाहते हो भाई? ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या है एग्जैक्टली में, ये हेलो पाइथन मान के चलिए। तो ये कह रहा है कि इसको भी स्प्लिट कर देते हैं। हम कह रहे हैं कि वैल्यू डॉट स्प्लिट। अब वैल्यू डॉट स्प्लिट क्या कर रहा है, इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो ये जो गेट सेंटेंस है ये आपका एक कॉल बैक फंक्शन बन जाएगा। तो वैसे अगर हम इसको कॉल करें स्प्लिट स्ट्रिंग को, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है, इसको हमने कॉल किया। अब कॉल करने के बाद हम कह रहे हैं कि गेट सेंटेंस जो है एज ए आर्गुमेंट इसके अंदर पास होगा। तो ये जो गेट सेंटेंस है ना, ये बन जाता है आपका एक कॉल बैक फंक्शन। और अगर आप इसको डायरेक्ट रन कर दोगे तो ये बस आपको रिजल्ट आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो, क्योंकि रिटर्न वैल्यू आप ले रहे हो। यहाँ पर रिटर्न के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, तो वो भी वही बात है। इसको रन किया, और रन करने के बाद यहाँ पे अगर आप प्रिंट रिजल्ट करोगे, यू विल सी आपकी वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। तो गाइज ये होता है आपका कॉल बैक फंक्शन। तो जब बात कर लेते हैं फैक्ट्री फंक्शन के बारे में, देखो नाम से पता चल रहा है फैक्ट्री फंक्शन जो कुछ प्रोड्यूस करता हो। तो सिंपल सी बात ये है कि फैक्ट्री फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिटर्न्स अनदर फंक्शन
इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट फंक्शंस विद कस्टमाइज्ड बिहेवियर। सिंपल सी बात है कि आपके पास एक फंक्शन है जो किसी अदर फंक्शन को रिटर्न करता हो, उसको हम कह देते हैं फैक्टरी फंक्शन। तो अगर इसको समझे तो हमारे पास एक आउटर फंक्शन है जिसके अंदर हमारे पास एक मैसेज की वैल्यू है, और यहाँ पर इसके अंदर एक इनर फंक्शन है जो कि इस वैल्यू को रिटर्न करता है। गाइस ये कुछ भी कर सकता है। रिटर्न के अंदर आप जो मैसेज दोगे या फिर कोई चीज़ स्प्लिट करा कर रिटर्न करोगे, व्हाटएवर यू वांट, ये रिटर्न करके आपको दे सकता है। बेस्ट पार्ट इज हम ये जो कहना चाह रहे हैं यहाँ पे फैक्टरी फंक्शन, आउटर फंक्शन इज ए फैक्टरी फंक्शन बिकॉज वो जो आपका इनर फंक्शन है यहाँ पर उसको रिटर्न करता है, इसीलिए आउटर फंक्शन बन जाता है आपका फैक्टरी फंक्शन। ठीक है, तो एक बार करके देख लेते किस तरह से ये बिहेव करता है। हमने कहा कि भाई हमारे पास एक फंक्शन है जो कि एक आउटर, इसका नाम रख दिया हमने आउटर फंक्शन। राइट, दिस इज जस्ट अ वेरिएबल अगेन, व्हाटएवर यू वांट टू गिव इट अ नेम देन यू कैन डू दैट। आपने कहा कि इसके अंदर एक मैसेज है और मैसेज के अंदर मैंने लिखा यहाँ पर हेलो पाइथन। ओके, और हेलो पाइथन लिखने के बाद आप कह रहे हो कि इसके अंदर एक और फंक्शन है जिसको आप कह रहे हो कि भाई ये हमारा एक इनर फंक्शन है, और इनर फंक्शन के अंदर हम सिंपल सी बात कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक और वैल्यू है और हम इस वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट करना चाहते हैं, या फिर मैं कहना चाहता हूँ कि भाई इनर फंक्शन जो है कि ऊपर वाला मैसेज है, ठीक है, उसको स्प्लिट कर देता है। ठीक है, और स्प्लिट करने के बाद ये आपको रिजल्ट में स्टोर कर देता है। सेम ऊपर की तरह ही सोच लेते हैं जैसे ऊपर किया था अभी, और ये क्या करता है, इस वैल्यू का जो रिजल्ट आया है उसको रिटर्न कर देता है। बस मेन पार्ट यहाँ पर है कि भाई जो हमारा आउटर फंक्शन है ना, जो हमारा आउटर फंक्शन है ये क्या करेगा, अपने इनर फंक्शन को रिटर्न कर देगा। सिंपल सी बात इतनी है। देखो यहाँ पर एक आउटर फंक्शन है आपके पास, यहाँ पर आपने एक मैसेज करके कोई वेरिएबल दिया है जिसका नाम है हेलो पाइथन, और यहाँ पर आपने कहा है कि एक इनर फंक्शन है, और इनर फंक्शन के अंदर ये जो मैसेज ऊपर वाला है, क्योंकि गाइस इनक्लोजिंग वेरिएबल है, पिछली वीडियो में बात की थी, यहाँ पर लोकल में तो एक्सेस हो सकता है ये, तो यहाँ पे इस मैसेज को स्प्लिट किया जाएगा और रिजल्ट में स्टोर किया जाएगा, और आपका इनर फंक्शन क्या करेगा, इस वैल्यू को रिटर्न कर देगा। किसको, इस रिजल्ट वैल्यू को, और इनर फंक्शन ये वापस क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये बन गया है आपका एक फैक्टरी फंक्शन। ये क्या कर रहा है एग्जैक्टली में, इनर फंक्शन को रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर आप एक बार बस रिटर्न लगा दीजिए, तो ये इनर फंक्शन को क्या करेगा, रिटर्न करेगा। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा। मान लिया जाए अगर मैं आउटर फंक्शन को कॉल करूँ तो क्या होगा, देखो आप देखो ये कॉल करने से कुछ आ ही नहीं रहा, ये तो कह रहा है कि भाई ये तो एक आउटर फंक्शन बता रहा है और इसके अंदर कुछ लोकल सा दिखा रहा है, और यहाँ पे इनर फंक्शन को ये कह रहा है। तो ये सिंपल ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर आप आउटर फंक्शन को कॉल करना चाहते हो तो ये कह रहा है कि भाई आउटर फंक्शन कुछ करता नहीं है, आउटर फंक्शन जो है वो केवल इनर फंक्शन को रिटर्न करके देता है आपको, आप इनर फंक्शन को कॉल नहीं कर रहे। अगर आप चाहो इनर फंक्शन को कॉल करना तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कहिए कि भाई यहाँ पे जो इसका रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, आपने इसको रिजल्ट के अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, तो आप देखोगे ये जो रिजल्ट है आप इसको दोबारा से कॉल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि अगर इसका आप टाइप चेक करके देखोगे यू विल सी ये भी एक फंक्शन ही है। तो अगर आप यहाँ पे कहोगे भाई प्रिंट और मैं रिजल्ट को कॉल करना चाहता हूँ, देन यू विल सी आपको मैसेज स्प्लिट होके मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, क्योंकि ये फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है मैसेज को स्प्लिट करके। तो गाइस ये होता है आपका फैक्टरी फंक्शन जो किसी और फंक्शन को रिटर्न करता है, तो हम कहते हैं उसको फैक्टरी फंक्शन। ठीक है, अब गाइस यहाँ पर बात आती है क्लोजर की, तो यहीं पर समझा देता हूँ, ये एक क्लोजर भी है। ठीक है, कौन है क्लोजर, ये आपका जो रिजल्ट है ये आपका एक क्लोजर भी है। क्लोजर का मतलब क्या होता है पहले समझिए, उसके बाद देखते हैं कि ये क्लोजर क्यों है। देखिए तो क्लोजर होता क्या है, तो क्लोजर क्या होता है गाइस, क्लोजर इज ए फंक्शन दैट इज डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन, नेस्टेड फंक्शन, captured variable from its enclosing function's scope, can remember those variables even after the outer function has finished executing। ठीक है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, बात करने याद करने लायक कि भाई कैन रिमेंबर दोज वेरिएबल्स इवन आफ्टर द आउटर फंक्शन हैज फिनिश्ड एग्जीक्यूटिंग। अब ये गाइस यूज कहाँ पे होता है क्लोजर, क्लोजर आर यूज्ड वेब ऐप आप बनाते हो, जीयूआई बनाते हो, किस तरह के फाइनेंस ऐप बनाते हो, ई कॉमर्स, इवन डेकोरेटर्स, डेकोरेटर हम आगे जाके पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। इवन इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि भाई डू यू नो अबाउट द क्लोजर, क्या होता है क्लोजर एग्जैक्टली में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर पूछ ली जाती हैं। और एक चीज़ और, लाइब्रेरीज वेयर यू नीड टू फंक्शन दैट रिमेंबर सम स्टेट डेटा विदाउट यूजिंग द ग्लोबल वेरिएबल्स। आप उसको ग्लोबल नहीं बनाना चाहते लेकिन आप उसको फिर भी एक्सेस करना चाहते हो किसी और फंक्शन के अंदर, तो उस केस के अंदर आप इस वेरिएबल को एज ए क्लोजर के अंदर यूज कर सकते हो।
तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, वापस चलते हैं एक बार अपने जुपिटर फाइल के अंदर। यहाँ पे देखो गाइस, देखो सिंपल सी बात ये है कि जब भी कोई फंक्शन इस तरह से हम लेते हैं, अगर मैं कहने लगूँ कि भाई ज़रा मैसेज को प्रिंट करके बताना, आप देखोगे क्योंकि अगर मैं इस मैसेज को प्रिंट करना चाहूँ ना, तो एक बार अगर फंक्शन कॉल कर जाता है तो मैसेज प्रिंट नहीं हो सकता अंटिल आप उसको ग्लोबल ना बना दो। बट मैं यहाँ पे इसको ग्लोबल नहीं बना रहा हूँ, तो ये मैसेज प्रिंट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि मैसेज नॉट डिफाइंड, भाई मैसेज है ही नहीं कहीं पे, क्यों? क्योंकि ये इसके लोकल स्कोप में बैठा हुआ है। बट फिर भी एक बार ये फंक्शन कॉल हो गया, ठीक है, और ये रिजल्ट के अंदर ये फंक्शन चला गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि गाइस ये अभी भी मैसेज जो है इस रिजल्ट के अंदर बुलाया जा सकता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लोजर, जो कि इनक्लोजिंग फंक्शन से वेरिएबल को कैप्चर करे, उसी स्टेट को याद रखे और उसको कॉल करें, उस वैल्यू को लाके आपको दे दे। क्योंकि आपने देखा होगा जब फंक्शन कॉल होता है ना, उसके बाद वो मैसेज या कॉल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। अगर आप कहें कि यहाँ पे एक मेरे पास एक फंक्शन है माई फंक्शन के नाम का, ठीक है, आपने कहा कि भाई माई फंक्शन के नाम का एक हमारे पास फंक्शन है और हम कह रहे हैं ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि मैं हेलो रिटर्न करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आपने इसको कह रखा है कि एक एक्स इक्वल्स टू हमारा 10 है guys, ठीक है, और आप कहें कि भाई चलो एक काम करो, इस फंक्शन को कॉल करो। आपने कहा कि मैं रिजल्ट इक्वल्स टू और यहाँ पे कह देता हूँ माई फंक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ? माई फंक्शन का मतलब ये हुआ कि भाई ये जो वैल्यू है ना आपका माई फंक्शन, इसको कॉल कर सकते हैं हम कह सकते हैं कि रिजल्ट को भी वापस से कॉल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपने रिजल्ट के अंदर माई फंक्शन को स्टोर कर दिया और ये आपकी वैल्यू को दे रहा है। बट अगर आप कहें कि भाई रिजल्ट में आपने कॉल कर दिया और यहाँ पे कहा कि आप वैल्यू प्रिंट करिए एक्स की, तो आपने कहा कि भाई एक्स की वैल्यू को प्रिंट करके बताइए यहाँ पे लिख दीजिए एक्स और यहाँ पे लिख दिया आपने एक्स। यू विल सी यहाँ पर एक्स कह रहा है 10 वैल्यू, बट अगर आप डायरेक्ट इसको प्रिंट करना चाहो तो आप प्रिंट नहीं कर सकते। ये बोलेगा कि भाई एक्स तो डिफाइन है ही नहीं कहीं पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक्स की वैल्यू को एक्सेस नहीं कर सकते। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना जाके, मैसेज जब रिजल्ट के अंदर गया, क्योंकि ये फंक्शन ही गया है, क्योंकि आपने आउटर फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन को रिटर्न किया है। आउटर फंक्शन के अंदर इनर फंक्शन को रिटर्न किया है, इसको कॉल नहीं किया है आपने, डायरेक्ट फंक्शन को रिटर्न किया है। इनर फंक्शन चला गया इस रिजल्ट के अंदर और जाके वो वहां पर कॉल हो गया। बट जब ये फंक्शन कॉल हुआ है, इवन आफ्टर इसको कॉल हो जाने के बाद भी उसे मैसेज की स्टेट याद है, और जब आपने रिजल्ट को वापस से कॉल किया तो इसने हेलो पाइथन को आपको स्प्लिट करके दे दिया। मतलब इनक्लोजिंग वेरिएबल की रिमेंबर करता है स्टेट को। तो गाइस आई थिंक आपको समझ में आया व्हाट इज क्लोजर। तो अगर एक बार नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिए। थोड़ा चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सी लगती हैं, बट वी आर इन एडवांस मोड नाउ। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।